आपको जब किसी कॉलेज की, किसी अच्छे स्कूल की एड मिलती है कि हम दुनिया के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स को बनाते हैं, हाँ समझ आ रही है कि नहीं? मेरा कुर्ता मत देखी जाओ, तो मुझे शर्म आएगी, मैं अगली बार डाल के नहीं आऊंगा। हाँ थैंक यू। अच्छा समझ रहे हो कि नहीं? जब आपको लोग बोलते हैं कि मेरे स्कूल में आओ, मेरे कॉलेज में आओ, हम दुनिया के बेस्ट स्टूडेंट्स पैदा करते हैं, आप मेरे कॉलेज में आओ, हम दुनिया के बेस्ट स्टडी करवाते हैं, और जब आप उस स्कूल में, आप उस कॉलेज में जाते हैं तो क्या अपने आप पास हो जाते हैं? क्या अपने आप बेस्ट बन जाते हैं? क्या करना पड़ता है आपको? आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको उस कॉलेज के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती है, हाँ या ना? आपको वो सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं जो आपको बताई जाएंगी। जब प्रभु यीशु मसीह ने आपको कहा कि मैं तुझे जीवन दूंगा और बहुतायत वाला जीवन दूंगा, चोर चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन मैं इसलिए आया कि तू जीवन पाए और बहुतायत का पाए। इसका मतलब क्या कि अपने आप सब कुछ हो जाएगा? बताओ, क्या अपने आप वो बहुतायत का जीवन मिल जाएगा? क्या अपने आप वो हीलिंग मिल जाएगी? क्या अपने आप वो बरकत मिल जाएगी? नहीं। आपको जो स्कूल, जिस कॉलेज ने बोला कि हम आपको बेस्ट बनाएंगे, उसके बाद उनके स्ट्रक्चर को, उनके सिस्टम को, उनकी पढ़ाई को, उनके रूल्स को फॉलो करने के बाद आप बेस्ट बनते हैं। आमीन। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मंशा को आप पर जाहिर किया। उसने कहा मैं तुझे बेस्ट जीवन देना चाहता हूं, मैं तुझे बहुतायत की जिंदगी देना चाहता हूं। तू दूसरे लोगों की तरह अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करेगा जो जैसे दूसरे करते हैं, अपने फाइनेंस में, अपनी फैमिली में, अपनी हर एक जगह, अपनी सेहत में। मैं तेरे को बहुतायत की लाइफ देना चाहता हूं। और अगर तू मेरे पास आए, और उसके बाद हमें क्या करना है? हमें उस आत्मिक यूनिवर्सिटी में, हमें उस जीसस की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है और उसके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है। जो कुछ परमेश्वर कहेंगे हमें करना है, और हम डेफिनेटली सेम नहीं रहेंगे। एक संसारिक इंस्टीट्यूशन, एक संसारिक कॉलेज, एक स्कूल फेक प्रॉमिस कर सकता है, हो सकता है वो फेक प्रॉमिस कर दे, लेकिन यीशु मसीह कभी भी फेक प्रॉमिस नहीं करता, वो कभी भी झूठा वायदा नहीं करता, हाँ या ना? वो झूठा वायदा नहीं करता। उसने अगर आपको बोला मैं तुझे बहुतायत का जीवन दूंगा, मैं तुझे अन्य जातियों से श्रेष्ठ बनाऊंगा, तो बनने के लिए तैयार हो जाओ। आज मसद तुम्हारी जिंदगी के ऊपर आ रहे हैं। हालेलुया। लूका 19 उसकी 28 से 40 आयत को हम पढ़ेंगे। अपनी स्क्रीन की ओर आप देखेंगे। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह बातें बोलकर यरूशलेम की ओर चले। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसके पहुंचते ही गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो उसे कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है कि प्रभु यीशु मसीह को यह बच्चा गधी का चाहिए। जो भेजे गए थे, फिर से पिछली आयत को पढ़ेंगे। उन्होंने जाकर जैसा प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे उस गधे के बच्चे को खोल रहे थे, तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा क्यों खोलते हो इस गधे के बच्चे को? चेलों ने कहा प्रभु यीशु मसीह को इसकी जरूरत है, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और वह अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु मसीह को उस पर बिठा दिया। जब वह जा रहा था तो लोग अपने अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा। लोग की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे, आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति, आकाश मंडल में महिमा हो।
तब भीड़ में से कुछ फरीसी कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, यदि वो चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। पिछली आयत को फिर से पढ़ेंगे। जब वह जा रहा था तो वे अपने अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। गिनती की पुस्तक 18 उसकी 10 से 14 आयत, जो मैंने थर्सडे को पढ़वाई थी, आपके स्क्रीन पे फिर आप पढ़ेंगे। ये परमेश्वर कहता है हारून को, जो पहले किया था वो ठीक था। हारून यानी परमेश्वर का सेवक, हारून के बच्चे जो याजक थे, परमेश्वर ने उनको कहा कि तुम उनको परम पवित्र वस्तु जानकर खाया करना, और हर एक पुरुष खा सकता है वो तेरे लिए, जो तेरे लिए पवित्र है। फिर वे वस्तुएं भी तेरी ठहरे, अर्थात भेंटें जो इजरायली दे, उनको मैं तुझे और तेरे बेटियों के लिए सदा का हक करके देता हूं। तेरे घराने में जितने शुद्ध हो वो उसे खा सकेंगे। फिर उत्तम से उत्तम ताजा तेल, उत्तम से उत्तम नया दाख मधु, और उत्तम से उत्तम गेहूं, और उत्तम से उत्तम पहली उपज, जो वो यहोवा को दे, मैं तुझको देता हूं। आमीन। किसको कहा परमेश्वर ने? हारून को। हारून कौन था? हारून था परमेश्वर का महायाजक, जो लोगों के पापों के लिए बलियों को चढ़ाता था। उसके बेटे थे याजक, जो लोगों के पापों के लिए लोगों से बलियां लेते थे और चढ़ाते थे, और जो उनके खून के बदले जो बैल और बकरों का बहाया जाता था, लोगों के गुनाह माफ होते थे। ऐसा पुराने नियम में होता था। समझ आई कि नहीं? परमेश्वर ने कहा, जो सेवा करने वाले लोग हैं, तुम जो हारून हो, तुम जो तुम्हारे बेटे हैं, मैं तुमको उत्तम से उत्तम चीजों को दूंगा, क्योंकि तुम लोग मेरी सेवा करने वाले लोग हो। क्योंकि जो लेवी लोग थे, जो लेवी गोत्र था, इजराइल के 12 गोत्रों में से एक लेवी गोत्र था, उसको जमीन लेने का अधिकार नहीं था, उनको काम करने का अधिकार नहीं था। बाकी गोत्रों के लोग अपनी कमाई के 10वें हिस्से को लाते थे और लेवियों को देते थे, और लेवी हारून को देते थे, उसके बच्चों को देते थे। और जो भेंटें होती थी उत्तम से उत्तम, वो हारून और उसके बच्चों की होती थी। इतना समझ आया कि नहीं? अब मैं इसको जोड़ना चाहता हूं जो मैंने आपको पहले सुनाया है। यह बात यह साबित करती है कि जो लोग सेवा करते थे, परमेश्वर यह चाहता था कि उनकी लाइफ में जो भी ब्लेसिंग हो, अगर गेहूं हो तो उत्तम से उत्तम हो, अगर तेल हो तो उत्तम से उत्तम हो, अगर दाखरस हो तो उत्तम से उत्तम हो। यानी परमेश्वर यह कहता था कि जो लोग मेरी सेवा करेंगे, उनकी लाइफ में जो वस्तुएं होंगी वो उत्तम से भी उत्तम होंगी। आमीन। अगर 10 तरह की बेस्ट चीजें आई हैं, तो उस 10 बेस्ट में जो बेस्ट है, परमेश्वर वो तुम्हें देगा। इतनी समझ आई कि नहीं आई? अब मुझे यह बात समझ आ गई कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे उत्तम वस्तुएं देना चाहता हूं, उत्तम से उत्तम, बेस्ट से बेस्ट मैं तुम्हें देना चाहता हूं। वो तेरा पार्टनर हो, वो तेरा फाइनेंस हो, वो तेरी सेहत हो, तेरी लाइफ हो, तेरी मिनिस्ट्री हो, हर एक चीज में तुझे बेस्ट दूंगा। ये परमेश्वर का वायदा अपनी सेवा करने वालों के लिए। अब पुराने नियम में हर बंदा सेवा नहीं कर सकता था। अगर पुराने नियम में हारून और उसके बच्चों के अलावा या लेवियों के अलावा अगर किसी ने तंबू को हाथ भी लगा दिया तो वो मर जाते थे, डेथ हो जाती थी उनकी। अगर तंबू को टच भी कर दिया तो, हाथ भी लगा दिया अगर तंबू को, अगर अंदर जाकर जो परमेश्वर का जहां हाथ से लिखी हुई वाचा पड़ी थी, वाचा के संदूक में, बाइबल कहती गलती से हजारों मनुष्यों ने ऐसे देख लिया था और सभी मर गए थे। और दाऊद डर गया था कि ऐसे भयंकर परमेश्वर से हमें कौन बचाएगा। आम लोग उसे देख भी नहीं सकते थे, टच भी नहीं कर सकते थे, बस दूर से उसको सपोर्ट करते थे और अपनी भेंटें लेके जाते थे। और लेवी लोग सभी टेंट के सामान को उठाते थे और हारून और उसके बेटे बलियां चढ़ाते थे और लोगों की पापों के लिए प्रार्थना करते थे। इतनी बात समझ आई कि नहीं? अब आप सोचेंगे कि अब अगर आज मुझे बेस्ट चाहिए तो मैं कैसे ले सकता हूं, क्योंकि मैं तो सेवक नहीं हूं,
ना तो मैं पास्टर हूं, ना तो मैं सिंगर हूं, ना तो मैं वर्शिपर हूं, ना तो मैं टेंट लगाता हूं यहां पे, मैं कैसे सेवा कर सकता हूं? इसका मतलब मुझे उत्तम नहीं मिलेगा? बाइबल कहती पुराने नियम में जो कुछ भी हुआ वो एक प्रतिबिंब था, वो एक सिंबल था, वो आने वाले समय का एक प्रतिबिंब था, एक उदाहरण थी। आमीन। यीशु मसीह के मरने के बाद, जी उठने के बाद, जब वो स्वर्ग चले गए 41 दिन के बाद, उसके बाद जब यूहन्ना जो चेला था, परमेश्वर ने उसको प्रकाशित वाक्य दिया, अपना दर्शन दिया, उस दर्शन में प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 6 आयत में क्या लिखा? यूहन्ना कहता उसने हमें एक राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए एक याजक बना दिया, उसकी महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। पहले क्या होता था? आप लोग जाते थे, आपने कोई गुनाह कर दिया, आप बकरा लेके जाते थे, याजक के बेटे को बोलते थे कि मुझसे गुनाह हो गया है, मैं उसकी माफी मांगता हूं, ये बकरा है, और वो बकरा वेदी पे चढ़ाता था, उसके ब्लड को ऐसे फेंकता था और पाप माफ होता था। लेकिन नया नियम में कहता है परमेश्वर कि ऐसा अन्न होना है कि बैलों और बकरों का लहू तुम्हें गुनाहों से आजाद करे। अगर तुम बैलों और बकरों के लहू से आजाद होते तो बार बार तुम उसको क्यों चढ़ाते? इसीलिए वो इसलिए होता था कि तुम्हें इंतजार रहे कि कब परमेश्वर का एक लौता बेटा अपने लहू को बहाएगा और मुझे सदा के लिए पापों से आजाद करके परमेश्वर से मिलाएगा। आमीन। जब आदम और हवा ने पाप किया तो बाइबल कहती परमेश्वर ने चमड़े के अंग रखे, उनको पहना दिए, क्योंकि वो नंगे थे और पत्तों से अपने आप को लपेटा हुआ था। वो चमड़े के अंग रखे कहां से आए? क्योंकि भेड़ कुर्बान हुई, और वो भेड़ कौन था? वो प्रभु यीशु मसीह था। यहोवा परमेश्वर ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि परमेश्वर यीशु मसीह आएंगे